तो ऐसा करो, चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा, पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो ये नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोलकर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहरी रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्पवाटिका भी, बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में, और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे, और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवद आश्रित होता है त्रिभुवन में कोई उसका अमंगल नहीं कर सकता। अपनी सहेलियों के साथ दृष्ट बुद्धि की वही राजकुमारी जिसके साथ इनका ज्योतिषाचार्य ने कहा था यही पति होगा, वो अपनी बहुत सी समान वयस्क अवस्था की जो किशोरियां थी उनके साथ वो, और ये राजवाटिका थी, इसमें घूमने के लिए आई। तो घोड़ा देखा तो उसने कहा यहां किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है, हमें लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया, उसको पता नहीं होगा कि राजवाटिका है। वो अपने सहेलियों के साथ घूमते हुए उसी वृक्ष के नीचे पहुंची। जा चंद्रहास नौ किशोर अवस्था, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण होता है जो साधारण आदमियों में नहीं होता। वो कैसा भी रूप हो उससे मतलब आकर्षण होता है, ऐसा लगता है इनके समीप बैठे रहे, इनको देखते रहे, इनकी बातें सुनते रहे, उनमें भगवत आकर्षण होता है। आंख मुंदी हुई शोर है, देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। इतना सुंदर नौ किशोर अवस्था, आसपास देखा तो सखियां खेलने में लगी थी। पाग में एक चिट्ठी सी दिखाई दी तो झुक करके चुपचाप ऐसे नौ किशोर अवस्था में चंचलता भी होती है, चिट्ठी खोल करके देखा तो वैसे ही रूप माधुरी में आसक्त हो गई थी। पूर्व संस्कार से आकर्षण भी हुआ। इसने संस्कृत में लिखा था विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन पुत्र, उनके नाम था मदन। अय मदन, बिना कुछ विचार किए इसको विष दे देना जाते ही। क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरा प्रिय करना, मेरे आदेश का पालन, जाते ही से विष दे देना। पत्र उसने देखा वो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख दी। और उसे बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में, अभी तो इन्होंने आंख खोल के हमें देखा ही नहीं, और इनको इस सोई हुई मुद्रा में देख करके मेरे प्राण समर्पित हो गए, मेरा चित्त समर्पित हो गया। चलो, जब मेरी सखियों के नाम पुकारे जाते हेमलता शशिकला आदि, तो मुझे चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया। काजल लगाई हुई थी, एक सीख से ऐसे काजल लिया, और एक संस्कृत में आ बनता है ऐसा, ऐसे बस ऐसे कर दो तो विषया हो गया। अब उसका अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जाते ही इसे विषया प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। विषय पुत्री भगवान
है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे आप परताई तहां ले जाए। तो ओ पत्र वही खोस दिया, और ये सुख हुआ कि तो जाएंगे भाई के पास ही ना, तो घर में ही तो जाएंगे, वहां इनकी इस प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते हुए मैं इनको देखूंगी। ये भगवान का विधान होता है। चंद्रहास जी उठे और पूछते हुए मंत्री के घर पहुंचे, और मदन ने जेही कि चंदनावती से पिताजी ने इनको भेजा है, ये वहां के राजकुमार हैं, हृदय से लगाया। चंद्रहास जी ने कहा आपके पिता ने पत्र दिया है। उन्होंने पत्र पढ़ा, विषमस्मयी विषयास्मयी, विषय तुरंत बिना विचार किए ब्याह कर दो, दे दो, क्योंकि लिखा है प्रदातव्यम त्वया मदन, अभी इसी क्षण जहां ये पत्र मिले, उनका जो आ गया, सुबह शीघ्र शुभम शीघ्र, बुलाओ पंडित को। पंडित ने कहा भगवान की कृपा से अगला मुहूर्त है, बिल्कुल ये ब्याह का पक्का मुहूर्त है। अब तो राजघराने तत्काल व्यवस्था हुई, अब वो तो पहले ही मोहित हो चुकी थी देख के विषया जी। तत्काल दुल्हन रूप उनको सजाया गया, इनको दूल्हा रूप सजाया गया, पंडित शुरू कर दिए, गणानंतो आगणपति को ब्याह हो गया। अब जब ब्याह यहां खूब धूमधाम से हो गया, तो दृष्ट बुद्धि ने सोचा कि काम हो गया होगा, विष दे दिया हो गया, मर अब हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि राजकुमार है, कैसे विष दिया कौन दिया, तो इस बात को हम संभाल लेंगे। जब वहां घर है तो पूरे नगर में सजावट हुई थी। बोले भैया सजावट का है कि? बोले महाराज आपके ही आदेश से तो है, आपने दूल्हा भेजा था। बोले दूल्हा भेजा, ब्याह किसने कब कहा ऐसा? बोले वो तो मदन के पास चिट्ठी रखी है। अब वो घर गए, मदन को बोला, बोले तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या? हमने पत्र में लिखा था, दिखा दिया। लिखा था हमने, विष, इसमें विषया कैसे लिख गया? काजल से ऐसे, और पहले स्याही काजल की ही होती थी, तो ऐसे भगवान सब कुछ बना देते हैं। उनका पिताश्री एक भी अक्षर आपकी आज्ञा को उल्लंघन, आपने लिखा था बिना विचार किए उचित अनुचित का हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। विषया प्रदातव्यम मदन, मेरा नाम लेके आपने संबोधन करके ये देखो ये लिखा हुआ है, इसमें हमारी त्रुटि क्या है? देखा तो चंद्रहास जी दूल्हा और सुंदर, अब उसका हृदय आग ले। अब तो मान जाना चाहिए, बिटिया का वरण हो गया भाई, ब्याह हो गया, अब तो गुस्सा छोड़ देनी चाहिए। पर दुष्ट बुद्धि, नाम ही रखा था धृष्ट बुद्धि, उसने कहा चाहे बिटिया विधवा रहे पर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये दुष्ट बुद्धि होती है। देखो कैसे कैसे ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमारी इज्जत, फिर जेल काटता है पूरा परिवार, मार डालेंगे तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे, ऐसे दुष्ट बुद्धि का स्वभाव होता है। अब